इस फैसले के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फैसले का नुक्ता नंबर 8 है वो बड़ा खौफनाक है। वो अगर आपको सिक्योरिटी नहीं देते, फंड्स नहीं देते, आपको जो आपकी ज़रूरतें हैं पूरी नहीं करते, तो आपने हमारे पास आ जाना है। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं माना तो फिर हमारे साथ इनकी जो काबीना के लोग हैं, वफाकी वज़ीर कानून भी नाअहल हो जाएंगे और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी नाअहल हो जाएंगे। ये एक बड़ा खौफनाक काम है और ये आने वाले 3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, खौफनाक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है वो अपने कई चीज़ें, कई जहतें अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको वफाकी हुकूमत जो है और ये कठपुतली हुकूमत जो है ये कबूल भी कर लेगी या नहीं करेगी, और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, और अगर उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया तो क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो फैसला है, देखें, नज़रिया ज़रूरत के तहत माजी में जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर नवाज शरीफ तक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने और अदलिया ने हमेशा नज़रिया ज़रूरत की वजह से चीज़ों को आगे करती रही। लेकिन आता मोहम्मद बंदियाल साहब ने जो कुछ फ़ैसला दिया है वो इस हवाले से तारीख़ी है कि वो फ़ैसला अब उस पर अमल होता है या नहीं होता, ये तो बाद की बात है। लेकिन उन्होंने जो फ़ैसला दे दिया है उसके बाद ये वाली गुंजाइश तो अब ख़त्म हो गई कि जजेस जो हैं वो दबाव के अंदर आके कोर्ट सीधे फ़ैसले कर सकते हैं। था मोहम्मद बंदियाल साहब पे ना सिर्फ ये कि उन पर पॉलिटिकल बहुत दबाव था, उनके ख़िलाफ़ जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स और जजेस के साथ के आ रहे थे, फिर जिस तरह एक मुहिम बनाई गई, ये इन्हें पता था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है, तो इसीलिए ये कुत्ती चीखें जो है बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अब जो फैसला है इस पर नहीं मैंने बात करनी। इस फैसले के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फैसले का नुक्ता नंबर 8 है वो बड़ा खौफनाक है, और उस नुक्ते में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब, आपको सूबाई हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो पूरी तरह सपोर्ट करेगी। अगर वो नहीं करती, विद इन 5 डेज़ वो अगर आपको सिक्योरिटी नहीं देते, फंड्स नहीं देते, आपको जो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो आपने हमारे पास आ जाना है और हमें आके बताना है। अब ये क्या बात है, अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं करती है, शबाशी वगैरह जैसे आज असम्बली में चीखे मार रहे हैं, और जिस तरह इनके जनाब अली रंडी रोना शुरू हुआ है, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी धूम पे पाँव आ गया है। क्योंकि इन्हें ये पता है अब ये फंस गए हैं कि सांप के मुंह में छुछुंदर वाली बात है, आगे फूंक के पीछे खाइए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं तो इमरान खान इनको वो दबड़ कुट चाड़ेगा कि ये सारी उम्र याद करेंगे, और इसका इन्हें पता है। और वो मारने के बाद अगर आ गया तो इन्हें ये भी पता है। साद रफीक साहब ने भी कहा था कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो माफ़ नहीं करेगा किसी को भी। तो अब इन्हें ये पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारी बचत कोई नहीं, हमें बड़ी मार पड़नी है। लेकिन आगे से इन्हें ये भी पता है कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं माना तो फिर हमारे साथ वो होनी है, बंदर किला खेला जाएगा कि ये सारी उम्र के लिए मुस्लिम लीग नून याद रखेगी। अब ये फंस गए हैं। अब इस फंसने के अंदर जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो ये है कि कहीं खौफ के अंदर मुस्लिम लीग नून कोई ऐसा इकदाम ना कर दे जिससे आइन ही लपेट दिया जाए, जिससे आइन एक साइड पे कर दिया जाए और कोई एक ऐसा निज़ाम आ जाए जो आइन से मावरा हो। अगर ऐसा हो भी गया तब भी आप ये समझें कि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आपको खैर फिलहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं इस पर नहीं बात करूँगा, मैं बात करूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात, बरवक्त इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात के लिए वसाइल मुहैया नहीं करती, तो आप हमें बताएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर शहबाज शरीफ पे आइन की आर्टिकल 6 लग जाएगी। ये घर भी जाएंगे, इन पे आर्टिकल 6 भी लग जाएगी, सियासत से भी नाअहल हो जाएंगे, इनकी जो काबीना के लोग हैं, वफाकी वज़ीर कानून भी नाअहल हो जाएंगे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी नाअहल हो जाएंगे। ये एक बड़ा खौफनाक काम है और ये इन्हें पता है कि ऐसा हो सकता है अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का कहना ना माना। अब ये जो 6 दिन है इसके अंदर इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह निज़ाम ही लपेट दिया जाए ताकि इनकी जो है वो बचत हो सके। अब दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में जो बड़ी दिलचस्प बात हुई वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद
का जो केस था उसे असर नो सुना जाए। लतीफ़ा ये कि पीपल्स पार्टी 5 साल तक इक़्तिदार में रही और वो ये केस नहीं लगवा सकी, तो इन हालात में ये केस कैसे लगेगा? और अगर लग भी गया तो कैसी दिलचस्प बात है कि जिन लोगों ने ज़ियाउल हक को अपना रूहानी बाप कहा, मैं नवाज शरीफ के क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसमें नवाज शरीफ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क तोड़ने का मुजरिम करार दिया और उसने कहा कि ज़ियाउल हक का फ़ैसला बिल्कुल सही फ़ैसला है। तो आज वही लोग जो भुट्टो के शहादत के ऊपर लुडिया डाल रहे थे, आज वही वैन डाल रहे हैं और वही चीखे मार रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये लोग कितनी तेज़ी से अपना ज़मीर आप बदलते हैं। दुख वाली बात तो ये है कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी का यौम शहादत है और ज़ियाउल हक का बेटा जिसने 90 दिन का कह के इंतखाबात नहीं कराया, आज वो इंतखाबात की बात कर रहा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जो है वो इंतखाबात टालने की बात कर रहा है। ये वक्त की बात है ये कि किस तरह हालात जो है वो बदल जाते हैं और किस तरह चीज़ें बदल जाती हैं। ताम ये बात मैं आपसे अपने इस व्लॉग में शेयर करना चाह रहा हूँ कि आने वाले 3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, खौफनाक हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो हमारी तवक्कुआत से हट के हो, क्योंकि राना सनाउल्लाह जो ये बार बार जुमला कहते हैं ना कि या इमरान नहीं या हम नहीं, तो इसका मकसद ये है कि इन लोगों का तो सारा कुछ स्टेक पे लग गया ना। इनकी सियासत भी स्टेक पे लग गई, इनकी लूटी हुई दौलत भी स्टेक पे लग गई, इनकी जायदादें भी स्टेक पे लग गई। और अगर ऐसा हो गया और इमरान खान की वापसी हो गई तो इमरान खान तो माफ़ नहीं करेगा। इमरान खान ने तो डंडा पकड़ लेना है और किसी को माफ़ी नहीं देनी। अब इनकी जान मुसीबत में है कि हम करें तो क्या करें, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि ये लोग अपने खौफ के अंदर इस मुल्क को किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचा सकते हैं।